और आइए खबरों को विस्तार से देखते हैं। कानपुर से खबर है, जहां ट्रांसपोर्ट नगर में कपड़ा गोदाम में संदिग्ध परिस्थितियों में भीषण आग लग गई। कुछ ही देर में आग की लपटें गोदाम को अपनी जद में लेती नजर आईं, जिससे आग विकराल हो उठी। ऊंची ऊंची लपटें 1 किलोमीटर तक दिखाई दी। आग की लपटें पड़ोस में स्थित कैसर माला फैक्ट्री तक पहुंच गई हैं, जिससे इलाके में कर्मचारियों में हड़कंप मच गया है। कुछ ही देर में फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने का काम फिलहाल किया जा रहा है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से आग, देखिए, भयंकर विकराल रूप में नजर आई। ऊंची ऊंची लपटें जो हैं वो उठती नजर आई हैं। यहाँ पे तस्वीरें आप देख रहे हैं। आग बुझाने की कवायद जारी है। लगातार टीम जो है वो वहाँ पहुँची हुई हैं और आग बुझाने की कोशिशें की जा रही हैं। सहयोगी अमित हमारे साथ जुड़ गए। अमित, तस्वीरें दिखाती हैं कि आग कितनी विकराल है। फिलहाल क्या स्थिति है, कितनी काबू पाया गया इस आग पर? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि कानपुर में ये आग का कोई पहला मामला नहीं है, क्योंकि आज ही की तारीख की बात की जाए तो आज 3 जगह आग लगी है। मगर जिस आग में ये लगी है जूही के बसंती नगर का है, जहां आग की लपटें इतनी तेज हैं वो देखी जा सकती हैं, जिसमें 10 से ज्यादा फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। स्थानीय लोगों के ने जहां 1.5 घंटे तक लंबी मशक्कत की और क्षेत्र की टैंकी तक उसे खाली कर दी गई, मगर आग की लपटें इतनी तेज थी तो जहां एक प्रेमिसेस, 2 प्रेमिसेस, 3 से बढ़ते बढ़ते ये प्रेमिसेस बढ़ते चले गए और ऐसे में चीफ फायर ऑफिसर को खुद मोर्चा संभालना पड़ा। उन क्षेत्र के लोगों ने उस क्षेत्र में एक बार फिर से उसको बंद कर दिया गया, क्योंकि आग इतनी विकराल रूप ले चुकी है। अगर हमारे दर्शक इसको देख रहे हो, आग ने इतना विकराल रूप लिया है कि वो बढ़ती चली जा रही है। फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियों की पूरी तरीके से पानी समाप्त हो गया, मगर उसकी आग की लपटें नहीं बुझी। लगभग 2.5 घंटे का समय होने को है और अभी भी ये आग की कई जगह लपटें देखने को मिल रही है और कई जगह आग शांत हुई है तो वहां से धुआं निकल रहा है। अब इस बात का असेसमेंट करना भी थोड़ा मुश्किल होगा कि ये नुकसान कितने का, मगर जन हानि अभी नहीं हुई है, जो कि प्रथम दृष्टया सामने आ रहा है। क्योंकि एसीपी से न्यूज 18 की बात हुई, उन्होंने साफ कहा कि अभी किसी प्रकार की कोई ऐसी जनहानि की, हालांकि सामान जो जला है, राख हुआ है, प्राथमिकता यह है कि उस क्षेत्र की बिजली को बंद करा दिया गया, उसकी लाइटनिंग को बंद किया गया, रास्ते के ऑब्स्ट्रक्ट लगा दिए गए हैं। जो आग की लपटें हमारे करोड़ों दर्शक देख सकते हैं, पूरी ये एक तंग आबादी में है जहां एम्बुलेंस का भी घुसना मुश्किल है, तो आप समझ सकते हैं फायर के तो बुलेट मोटरसाइकिल्स पे जो फायरिंग का है, माफी चाहूंगा, फायर फाइटर्स हैं वो अपनी टीम लेके एंटर किए हैं। जो पाइप्स हैं वो 60 मीटर तक आगे आने के बाद फॉल्ट किए, एक लंबी क्रेन को लगाया गया। उस लंबी क्रेन के माध्यम से इनको बुझाया जा रहा है, क्योंकि झोपड़ी के साथ पॉलीथिन, ट्रांसपोर्ट नगर के जो फर्नीचर का, लकड़ी का सामान और जो भी तमाम चीजें, 1-2 जगह सिलेंडर्स फटने की भी सूचना की बात सामने आ रही है, क्योंकि कपड़े का गोदाम था। बिल्कुल अमित, नजर बना के रखिएगा। फिलहाल जानकारी के लिए शुक्रिया। नोएडा में कार में लगी भीषण आग से बाद गैस लीक होने की वजह से आग लगने की बात सामने आई। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की दलित प्रेरणा स्थल के पास इको स्पोर्ट्स कार में आग लगने की सूचना उनको मिली, जिसके बाद आग को बुझाया गया। किसी जनहानि की खबर नहीं आई। नोएडा में जहां कार में भीषण आग लगी, वहीं आगरा में भी रोड पर जलती कार का आग जो है, कार पूरी तरह से गोला बन गई। ड्राइवर ने कूदकर अपनी जान बचाई। थाना यतमापुर क्षेत्र के नेशनल हाईवे की यह घटना है। हरियाणा नंबर की कार में ड्राइवर सवार था, तभी कार में अचानक आग लग गई। गोरखपुर दौरे पर रहे सीएम योगी ने एक बार फिर विपक्ष पर करारा हमला बोला है। गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण के कार्यक्रम में पहुंचे सीएम योगी ने बताया, पहले यूपी में माफिया राज था, लिहाजा बीजेपी की सरकार आने पर सबसे पहले अपराधियों की कुटाई की गई। इसके बाद अब यूपी में उद्योग लगाए जा रहे हैं। सीएम योगी के मुताबिक पहले यूपी में माफिया और अपराधियों का बोलबाला था, मगर डबल इंजन सरकार में माफिया राज की कमर तोड़ दी है। उत्तर प्रदेश के सामने पहचान का संकट पैदा करो, वैमनस्यता पैदा करके उत्तर प्रदेश में कर्फ्यू जैसा माहौल पैदा करो। यही पिछली सरकारों की सोच थी। यही तो सपा और कांग्रेस करती थी, यही वे दल करते थे जिन्हें सत्ता में जब आने का अवसर मिला, प्राप्त हुआ, जाति पाति में लड़ाते थे, अराजकता फैलाते थे, गुंडागिर्दी पैदा करके व्यापारी की प्रॉपर्टी पर और गरीब की जमीन पर कब्जा करना ये अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझते थे। और जब डबल इंजन की सरकार आई तो आपने देखा होगा, जो एक कब्जा करने वाले थे
इनकी कमर को हमने सीधी करने का काम कर दिया है और इतनी कुटाई उनकी हुई है कि अब उसके ऊपर फैक्ट्री का निर्माण हम लोग कर रहे हैं। मौलाना साजिद रशीदी ने बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के 40 बच्चे वाले बयान पर आपत्ति जताई। मौलाना साजिद रशीदी का कहना है कि मुस्लिमों के साथ तुलना क्यों हो रही है, आखिर हिंदुओं को ज्यादा बच्चे पैदा करने से किसने रोका है। अब तो मुस्लिम लड़कियों को भगवा लव ट्रैप में फंसाना जा रहा है। ये लोग इस्लामोफोबिया से बाहर कब आएंगे। हिंदुओं को भी 4 बच्चे क्या 5 बच्चे 6 बच्चे 8 बच्चे 10 बच्चे करने चाहिए, कौन मना कर रहा है। किसी मुसलमान ने कभी ये नहीं कहा कि हिंदुओं के इतने बच्चे नहीं होने चाहिए। दिक्कत तो सारी आपको है शास्त्री जी, मिर्चें भी आपको लगती हैं। जब हमारे 8 या 10 या 15 या 20 होते हैं आप ही को दिक्कत होती है। 4 शादियों पर भी आपको दिक्कत होती है, क्योंकि हमारी शरीयत ने, हमारे धर्म ने इसकी इजाज़त दी है। मैं देख रहा हूँ कि हिंदू लड़कों को लड़कियाँ नहीं मिल रही हैं, इसलिए अब भगवा लव शुरू कर दिया है और मुसलमान बच्चियों को भगवा लव ट्रेन में फंसाकर बच्चियों को मारना, बच्चियों के साथ जुल्म करना, उनको जो है बीच रास्ते में छोड़ देना, उनके साथ अन्याय करना, ये सब कुछ चल रहा है। उस पर आप बात नहीं करेंगे। और अगर आप 4 बच्चे करने हैं तो हमसे मुआवजा क्यों करते हो भाई। हम तो 4 बीवियां रख सकते हैं, आप 4 बीवियां नहीं रख सकते ना। आपके धर्म में इसकी इजाज़त है, मुसलमान के धर्म में इजाज़त भी है और मुसलमान सक्षम भी है 4 बीवियां रखने के। इसलिए अगर आपको 4 बच्चे करने हैं तो आप हिंदुओं से कहो कि 4 बच्चे पैदा करो। यूपी में एसआईआर का काम जोरों पर चल रहा है। कई जगह एसआईआर में जुटे कर्मचारी यानी बीएलओ को सम्मानित किया जा रहा है। पहली तस्वीर अब आपको बलिया से दिखाने वाले हैं, जहां एसआईआर का काम बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। अब तक बलिया में कुल 7 विधानसभाओं में 55% से अधिक मतदाताओं का डिजिटलाइजेशन हो चुका है। जिले के सभी बीएलओ, सुपरवाइजर, आरओ, एआरओ जुटे हुए हैं। दूसरी तस्वीर अमेठी की, जहां एसआईआर के कार्य में जिला प्रशासन ने 60% काम पूरा कर लिया। जिले में 1551 बूथों पर तेजी से एसआईआर का काम हो रहा है। तीसरी तस्वीर फर्रुखाबाद की, जहां एसआईआर अभियान में 100% कार्य पूरा कर लिया गया है। अयोध्या में ईदगाह मस्जिद को हटाने को लेकर सोहावल तहसील परिसर में संतों, वीएचपी और बजरंग दल का धरना आज भी जारी रहा। रोहानी ड्योंडी संपर्क मार्ग के चौड़ीकरण की जद में आ रहे बभनियावा चौराहे के पास ईदगाह और मस्जिद को हटाने की मांग हो रही है। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के साथ साधु संतों ने सोहावल तहसील में धरना देकर मस्जिद को हटाने की मांग की है। इस मामले पर एसडीएम ने कहा कि मस्जिद की पैमाइश कराने के लिए टीम मौके पर पहुंची है। रिपोर्ट आते ही पीडब्ल्यूडी विभाग को भेज दी जाएगी। यहाँ पर जब रोड चौड़ीकरण का आया मामला, रोड चौड़ीकरण के लिए सरकार देखिए अपना काम कर रही है कि इसको चौड़ीकरण कराया जाए और इसको यहाँ पर जितने भी हमारे मठ मंदिर मिले, यहाँ पर वो मठ मंदिरों को जो है इन लोगों ने हटवा दिया। तो एक मस्जिद जो रास्ते में पड़ रही है उसको क्यों नहीं हटाया जा रहा है। पहली बात तो ये है, 2.5 साल से ये चल रहा है, ये लोग कागज पे लीपा पोता कर रहे हैं। पूरे प्रकरण को लेकर मौके पर हमारी टीम अभी गई है और पैमाइश की कार्रवाई जारी है। जैसे ही पैमाइश की कार्रवाई संपन्न होती है और रिपोर्ट आती है, उसके आधार पर ही कार्रवाई करी जाएगी। पीडब्ल्यूडी विभाग को वही रिपोर्ट सौंप दी जाएगी। उनके स्तर से जो कार्रवाई होनी है वो नियमानुसार वो कार्रवाई करेंगे।